हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जैसा कि थंबनेल देख करके आप जान ही गए हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। जी हां, जहां से नदियां या नदी जो बह करके आती है वो किन भूभागों से होकर के मतलब कि बहती है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। उन भूभागों के क्या नाम है, उनकी विशेषता क्या है, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक क्या हो पहुंचे, क्योंकि ये आपकी ही बदौलत हो सकता है। ओके, तो आते हैं जल्दी से अपने टॉपिक पर, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो देखिए, ये मैंने साइड से फिगर बना रखा है और जब नदी की बात आएगी तो उसको मैं फ्रंट से बताऊंगा, क्योंकि तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक, तो सबसे पहले जो हिमालय होता है, जो हिमालय है, यहां से नदी निकलती है और नदी जब बहते हुए आती है भाबर क्षेत्र में। भाबर क्षेत्र का मतलब होता है वो पथरीला इलाका जहां पर छोटे बड़े ना बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं और जिनके बीच से होकर के जो है नदी बहती है। और कहीं कहीं पर तो जो है इन पत्थरों के बीच से होकर के वो पानी निकलता है, तो उसको कहते हैं भाबर। क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। शिवालिक के दक्षिण में मोटे कंकड़ पत्थरों के जमाव से निर्मित क्षेत्र, जिसमें हिमालय की ओर से आने वाली जो नदियां होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं, यानी कि दिखाई नहीं पड़ती हैं ना, लुप्त हो जाती हैं, दिखाई नहीं पड़ती हैं, वो कल कल करके उसमें से आवाज आया करती है। तो उस क्षेत्र कहते हैं भाबर कहते हैं, जहां से जैसा कि मैंने ये फिगर बना दिया है, तो इन पत्थरों के बीच से होकर के वो नदी निकलती है। उसके बाद भाबर के बाद ये नदी अचानक जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जिसको कहते हैं तराई। क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। तराई में क्या होता है, भाबर प्रदेश की लुप्त नदियां पुनः धरातल पर प्रकट हो जाती हैं, वो हमको दिखने लगती हैं एक विशालकाय जलराशि के रूप में। ठीक, तो भाबर जाना आपने पत्थरों के बीच से होकर के बहती है, और तराई को आपने जाना कि जब ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है और बड़े जलराशि के रूप में हमको दिखाई देने लगती है, तो उसको कहते हैं तराई। अब तराई के बाद ये नदी का जो हम दो क्षेत्र पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे बांगर और एक पढ़ेंगे खादर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बांगर, क्योंकि बांगर क्या है, बांगर जो होता है ये पुरानी जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र होते हैं जहां प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आती, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत पुराने हो जाते हैं और ये देखिए ऊंचे हो जाते हैं, तो क्या होता है इसमें बाढ़ नहीं आती है। तो बांगर का मतलब होता है सीधी सी भाषा में पुरानी जलोढ़ मृदा, ये बहुत पूछा जाता है, तो उसको आप लोग बिल्कुल पूछे मतलब कि भूलेंगे नहीं, इस चीज को नोट डाउन जरूर कर लें, और इंपॉर्टेंट तो है ही। इसके बाद बात करते हैं खादर की। ये फ्रंट वाला भाग है खादर। नवीन जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? खादर। खादर माने नवीन जलोढ़ मृदा, जिसको प्रतिवर्ष नदियां अपने साथ बहा करके लाती हैं और अपने किनारों पर जमा कर देती हैं, और इन्हीं भागों में ही, यानी कि खादर वाले क्षेत्र में ही प्रतिवर्ष जो है बाढ़ भी आती है, और ये मृदा भी बहुत उपजाऊ होती है, और पंजाब में इसे बेट के नाम से जाना जाता है। ओके, खादर को। तो ये नदी है, देखिए अपने साथ ये बहा करके क्या लेकर के आ रही है, खादर, यानी कि नवीन जलोढ़ मृदा को। ये आपने देखिए ये नदी है, ये अपने किनारों पर इसको लाती है और प्रतिवर्ष, और इसको एकत्र जो है करती रहती है, जिसको मैंने डॉट डॉट करके दिखा रखा है आप लोगों को। ये नवीन जलोढ़ मृदा है जिसको खादर कहते हैं। ठीक है, और सीधी सी बात है कि जो नदियां होती हैं मैदानी क्षेत्र में वो यू शेप बनाती हैं, वो यू शेप बनाती हैं ऐसे करके ना, और पहाड़ी क्षेत्रों में ये वी शेप बनाती हैं, क्योंकि ये गहराई में काटती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आज आपने जाना सोशल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि नदियों से रिलेटेड है, कि मतलब किन किन भूभागों से होकर के बहती है ये नदी। तो पहला क्या हो गया, भाबर, फिर तराई, फिर बांगर, फिर खादर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आज का मेरा टॉपिक था। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लगभग हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। और स्टूडेंट्स, आप सब लोग भी जीएस हो सके तो जितना अच्छा, मतलब कि हो सके जितना अच्छा उसको करिए, अच्छे से अच्छा, क्योंकि जैसे 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, फिर 11th 12th, फिर आगे चल करके ग्रेजुएशन, फिर सिविल सर्विस की तैयारी, तो उनके लिए जीएस
अचानक या जल्दी से तैयार होने वाली चीज नहीं है, इसमें समय लगता है। तो अभी से क्यों नहीं समय देते हैं? तो कैसा लगा टॉपिक, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।